आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई होगी और कई सारे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से कल गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई और उन्होंने नाम लिया पार्षद का, और अब विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं कि इस मामले में जांच पड़ताल जारी है और भी कई नाम भी सामने आ सकते हैं, साथ ही साथ कार्रवाई होगी। इसी बीच बड़ी खबर, राजा रघुवंशी के भाई सचिन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सोनम ने हार्ट पेशेंट पिता की जान बचाने के लिए अपने पति की बलि दी है। तो वहीं उन्होंने सोनम की मां, पिता के साथ भाई गोविंद के भी नार्को टेस्ट की मांग की है। इसी बीच बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम ने हार्ट पेशेंट पिता की जान बचाने के लिए अपने पति की बलि दी है। तो वहीं उन्होंने सोनम की मां, पिता के साथ ही भाई गोविंद के भी नार्को टेस्ट की मांग की है। यह बड़ी जानकारी आपको इस मामले में दे रहे हैं। 13वीं का कार्यक्रम है, आपके यहाँ सभी रिश्तेदार आए हैं, आप लोग राजा को कितना याद कर रहे हैं? सर देखो, राजा अकाल मृत्यु मरा है, तो हमें खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से ये चाहते हैं कि उसको जैसे सबसे पहले अपने शब्द थे कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है। ये क्या पता कैसे मुँह से निकला और मैंने इसको लिखवाया और बेना बनवाया मैंने, तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मा है ना उसकी अभी भी वो है कि मैं भैया कैसे मर गया। मेरे को तो जीने की इतनी आस थी, मैं जिम जाता था, कसरत करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उस लड़की ने आज उसके प्यार के लिए कि उसके पापा को अटैक नहीं आया, उस चक्कर में उसने अरेंज मैरिज करी, लव मैरिज नहीं करी। उसके पापा को बचाने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तो किस तरह का षड्यंत्र है। मैं तभी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट की मांग की जाए। नरबली जैसा शब्द का इस्तेमाल, सर नरबली का शब्द इसलिए इस्तेमाल आता है कि ये शब्द उन्नी पैदा करवाया हर मन में। पापा ने उल्टे फोटो टांगी तंत्र मंत्र से, बेटी लेके गई थी उसको शिलोंग, वहाँ भी तंत्र मंत्र होता है मंदिर पे वाले। तो ये समझिए, मतलब मैं क्या कोई भी इंसान हो वो सोचना मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि बात आकाश से रही। तो आपको लगता है इसीलिए आपके भाई की बलि दे दी गई, आप ऐसा मानते हैं इसलिए सोनम ने ये बलि दी है? सर देखो, वो तो उनको पापा को बचाने के लिए उन्होंने मेरे भाई की बलि दे दी। उनके पिताजी की उम्र और आपके भाई की उम्र में कितना अंतर? 60 साल के इंसान को बचाने के 30 साल के व्यक्ति को मार डाला। उस लड़की मायन की तो साथ ही रह गया। वो 14 इंदौर में लेके चली भी गई जिस टाइम पर इंदौर आक्रोश में था। और राजा सोनम की शादी का एक नया वीडियो सामने आया। सोनम को मंगलसूत्र पहनाने का यह वीडियो है। मंगलसूत्र से ही पुलिस को सुराग मिला था, साजिश में सोनम के शामिल होने का सुराग मिला था। यह बड़ी जानकारी आपको इस मामले में दे रहे हैं। सोनम की शादी का एक नया वीडियो जो है सामने आया है। सोनम को मंगलसूत्र पहनाने का यह वीडियो है। मंगलसूत्र से ही पुलिस को सुराग मिला था, साजिश में सोनम के शामिल होने का सुराग यहीं से मिला था। राजा और सोनम रघुवंशी का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों को मेघालय के मावलाखियाट की ओर चढ़ते देखा गया। बताया जा रहा है कि वीडियो राजा रघुवंशी की हत्या से ठीक पहले का है, जो किसी अन्य टूरिस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद हुआ है। फुटेज में राजा और उसकी पत्नी सोनम को मावलाखियाट की ओर चढ़ते हुए देखा गया, जबकि जिस पर्यटक के मोबाइल में दोनों कैद हुए वो नोंग्रियात की ओर उतर रहा था। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच लगातार जारी है। आरोपी से पूछताछ हर दिन हो रही है और नए खुलासे भी इसमें हो रहे हैं। इन सबके बीच अब शिलोंग में राजा और सोनम के ट्रैकिंग का ये वीडियो जो है सामने आया, जो राजा की हत्या से ठीक पहले का है। इसी के साथ ही राजा रघुवंशी और सोनम की शादी का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें राजा सोनम को मंगलसूत्र पहनाते हुए नजर आया। ये वही मंगलसूत्र है जिससे पुलिस को राजा की हत्या में सोनम के शामिल होने का सुराग मिला था। उधर राजा की 13वीं पर उनके पिता का दर्द भी छलका है। राजा के पिता ने सोनम के परिवार को गद्दार बता दिया। तो वहीं इन सबके बीच अब मर्डर केस की जांच के दायरे में सोनम की फैमिली भी है। शिलोंग पुलिस जल्द सोनम के परिवार से पूछताछ कर सकती है। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर में मौजूद हैं और आज राजा रघुवंशी के 13वीं का कार्यक्रम है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इस वक्त 13वीं के कार्यक्रम में राजा रघुवंशी के परिवार और रिश्तेदार के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और इन तस्वीरों में उनके जो भाई हैं
विपिन रघुवंशी वो नज़र आ रहे हैं, उनकी भाभी हैं। और इधर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सोनम के भाई गोविंद भी 13वीं के कार्यक्रम में राजा के घर पहुंचे हुए हैं। हालांकि गोविंद आए हैं, सोनम के माता पिता यहाँ पर नहीं हैं और सिर्फ गोविंद ही उस परिवार से यहाँ पर इस पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं। परिवार के सभी लोग नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों आप देखेंगे उनकी राजा की जो माँ हैं, पीछे तस्वीर में दिख रही हैं आपको, भाभी नज़र आ रही हैं तस्वीरों में। और कुछ देर पहले हमने इनके पिता से बातचीत की थी और बेटे को याद करते हुए वो भावुक हो गए थे। और इस वक्त सभी रिश्तेदार भी जो लोग हैं इस पूजा पाठ शामिल हुए और ये वही रिश्तेदार हैं जो कुछ दिन पहले, महज लगभग 1 महीना पहले इसी घर में आए थे। खुशियों का माहौल था क्योंकि राजा और सोनम की शादी थी। 11 मई को ये राजा और सोनम की शादी हुई थी और उस शादी के कार्यक्रम में, उस खुशी के माहौल में भी ये परिवार शामिल हुआ था। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सब आज राजा के 13वीं का कार्यक्रम है और परिवार, रिश्तेदार के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब सीधे